तो आपको क्या लग रहा है कि इस सेशन से वापस जो नैरेटिव की लड़ाई है, कम से कम जो मुद्दा या एजेंडा सेट करने की, उसमें वापस राहुल गांधी कामयाब हो गए हैं या अभी भी नरेंद्र मोदी उस पर भारी पड़ रहे हैं? देखिए मिलिंद, राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं संसद में, जैसे इंडो यूएस ट्रेड डील का मुद्दा उठाया है, या एप्स्टीन फाइल्स को पहली बार इस एक तरह से पब्लिक डोमेन में लाया है, ये अपने आप में कोई भी विपक्षी पार्टी ने करना चाहिए। राहुल गांधी ने वही किया है जो कोई विपक्ष पार्टी करेगी। जब संसद में आप आते हैं सेशन में, आप सरकार को कटघरे में रखने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आप ये सब करते हैं, फिर वो नरावने की किताब लीजिए या इंडो यूएस ट्रेड डील लीजिए या एप्स्टीन फाइल। प्रॉब्लम क्या होती है, आप ये सब संसद में करते हैं, लेकिन संसद के बाहर एक बार सेशन खत्म होता है, क्या आप उन्हीं मुद्दों को जनता के सामने लेकर जाते हैं या नहीं, या फिर कोई और मुद्दा उठता है, या आप उस तरह से फोकस्ड नहीं रहते। ये राहुल गांधी की दुविधा रही है। राहुल गांधी को हमें मानना पड़ेगा, एक ऐसे नेता हैं, वो वो इनकन्वीनियंट क्वेश्चन, वो सवाल जो कोई और नहीं उठाना चाहता है, कोई टच नहीं करना चाहता था एप्स्टीन फाइल्स को, राहुल गांधी ने वो मुद्दा उठाया, और उसकी वजह से कम देश में अब कुछ ना कुछ ये मुद्दा जो है उस पर सवाल तो उठ रहे हैं। अनिल अंबानी पर उठ रहे हैं, हरदीप पुरी पर उठ रहे हैं। नहीं तो ऐसा था जैसे मीडिया में एक पूरा सन्नाटा था। राहुल गांधी ने वो सन्नाटा तोड़ा है, और मैं समझता हूं ये उनकी कामयाबी है। दूसरी तरफ, अगर वाकई आपको इन मुद्दों को जनता के बीच में लाना है, खास करके इंडो यूएस ट्रेड डील, तो सवाल उठेंगे कि क्या आपको वो आप पूरी तरह से तैयारी करके इन मुद्दों को संसद के बाहर भी उतने जोश से उठाएंगे, एक कैंपेन करेंगे, या भूल जाएंगे या किसी और मुद्दे पर चले जाएंगे। ये नैरेटिव वॉर जो है वो कोई T20 मैच नहीं हो सकता। नैरेटिव वॉर आपको लगातार मुद्दों को उठाकर, जब आप उठा सकते हैं तब आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी विकसित भारत की जो उनके नैरेटिव है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी तरह से उस मुद्दे को वो आगे करते हैं। नैरेटिव वॉर जीतने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, बार बार आपको वो मुद्दा या उस मुद्दे को उठाना पड़ता है। राहुल गांधी को कुछ हद तक संविधान का जो मुद्दा उन्होंने उठाया था, उसमें कुछ हद तक उनको यश मिला था, क्योंकि लगातार वो मुद्दा उठा रहे थे। अब सवाल उठता है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, ट्रेड डील, या एप्स्टीन फाइल, या नरावने की किताब को लेकर क्या किस तरह का माहौल बनाएंगे। पार्लियामेंट में तो आपने बनाया, पार्लियामेंट के बाहर क्या आप बना पाएंगे, इस पर सवाल अभी भी नहीं तो रहेगा। राजीव, इस पर भी आपसे पहले बात हो चुकी है कि अब राहुल गांधी ट्रेड डील के बहाने वापस वही आरोप लगा रहे हैं कि भारत को बेच दिया प्रधानमंत्री ने या नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। वो इसका हवाला दे रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के जरिए अमेरिका ने गला पकड़ लिया है भारत का और भारत को मजबूर कर दिया है। तो आपको लगता है, क्योंकि ये पहले भी प्रयास हुआ है राहुल गांधी की तरफ से कि ये चिपकाने की कि भाई नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया और ये आरोप कहीं चिपका नहीं है, दोबारा राहुल गांधी वही कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, स्लोगन से, केवल एक नारा लगाने से कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर रहे हैं, जनता इस पर विश्वास नहीं करेंगी जब तक जनता को वाकई आप कन्विंस कर पाएंगे कि हाँ, हमारे देश के हित में नहीं है इंडो यूएस ट्रेड डील। मैंने कई लोगों से, विशेषज्ञों से बात की है, इस ट्रेड डील में कई अच्छाइयां भी है हमारे देश के लिए। आज की तारीख में जब दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी है कि कल क्या हो किसे मालूम नहीं, आप ट्रेड डील कर रहे हैं, मुझे लगता है कई लोगों को लगता है एक अच्छी बात है। तो केवल ये नारे से कहना कि आप सरेंडर कर गए हैं, ये जो शब्द वाली है कि उससे आप लोगों का मन पर, आप लोगों के मन पर उतना असर नहीं कर पा सकते। राहुल गांधी इज प्लेइंग द पॉलिटिक्स, ट्राइंग टू प्ले, कि परसेप्शन बनाना है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है, किस तरह से गलत हुआ है, क्या वाकई किसानों के हित में है या नहीं, बारीकियों से आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, इस समय केवल एक इंटरिम अग्रीमेंट फॉर अ फ्रेमवर्क, अभी तक तो डील भी नहीं हुई है, डील भी पूरी तरह से नहीं हुई है, और हम उसको इस तरह से कह रहे हैं जैसे मोदी जी ने तो साइन करके पूरी तरह से सरेंडर कर दिया।
तो वो मुझे नहीं लगता इस समय लोगों को कन्विंस होगा कि मोदी जी ने सरेंडर किया है। हाँ, जब और फैक्ट्स आएंगे, तत्व कोई ठोस सबूत के साथ आप जाकर ये दिखा पाओगे कि कोई कनेक्शन है मोदी जी, अडानी जी, अनिल अंबानी, इन सब के बीच, तो बात अलग होती है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल से राहुल गांधी कह रहे हैं अडानी अंबानी की सरकार। आपको कहीं ना कहीं ये लोगों को कन्विंस करने में अभी तक आप नहीं कर पाए। इसमें देखिए और एक बात, मीडिया का रोल। मिलिंद, ये मानना पड़ेगा कि जब तक राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में एप्स्टीन फाइल का मुद्दा नहीं उठाया, मीडिया में भी सन्नाटा क्यों था इतना? मीडिया वाले जी। इस पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे थे? मैंने तो एक ट्वीट किया था, समझ लीजिए कि राहुल गांधी एप्स्टीन से मिल रहे थे तो कितना क्या माहौल बनता, या कोई कांग्रेसी नेता या कोई विपक्ष का नेता एप्स्टीन के साथ लगातार ईमेल एक्सचेंज कर रहा है, बीजेपी तो उस नेता की खाल उड़ा देती। लेकिन यहां क्या होता है, मीडिया इस पर बात नहीं करती थी। तो ये देखिए राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चैलेंज भी है, या विपक्ष के सामने, कि जब मीडिया पूरी तरह से इन बातों को उठाने के लिए तैयार नहीं होती है, तो आप कितना कर पाएंगे नेता होने के लिए? इसीलिए तो राहुल गांधी ये सब पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं, क्योंकि जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर आप जाते हो तो सब चैनल आपकी स्पीच लाइव कट करते हैं। एक आध चैनल है, जैसे आपने एक चैनल पर किसी उद्योगपति का नाम ले लिया, वो चैनल उसे तुरंत कट करता है, वो तो बात अलग है, वो तो हम सब जानते हैं क्या हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया भी इन मुद्दों को उठाएगा? क्या मीडिया भी इंडो यूएस ट्रेड डील को गंभीरता से लेगा? उनके कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ शायद हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज किया, नेगोशिएशन में होता है, लेकिन हमें मीडिया को भी एक जिम्मेदारी से ये निभाना पड़ेगा। एप्स्टीन फाइल को बारीकी से देखना पड़ेगा। नरावणे के किताब में भी कुछ चीजें जो नरावणे ने कही है वो सरकार के पक्ष में है, कुछ उनको सरकार को अच्छा नहीं लगा है। लेकिन क्या मीडिया इन सब चीजों पर एनालिसिस करने के लिए तैयार है? नेता तो स्लोगन पर ही रहेंगे, स्लोगन से कुछ बात नहीं बनने वाली कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है। आपको ठोस सबूत लेकर जनता के बीच जाना पड़ेगा, और मीडिया को भी देखना पड़ेगा इस नारे के पीछे कोई हकीकत है या ये केवल एक पॉलिटिकल नारा है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।